बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। इसका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी में होने का प्रमाण मिलता है। मंदिर के नाम पर इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मौसमी दशाओं के कारण मंदिर अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक ही सीमित अवधि के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर अर्थात 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नायलिर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर जहाँ यह मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम से पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर
एक बद्री अर्थात बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तपस्या किया, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ से जुड़ी एक अन्य प्रमुख कहानी इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के 2 बेटे थे। उनमें से एक का नाम था दक्ष। दक्ष की 16 बेटियां थीं। उनमें से 13 का विवाह धर्मराज से हुआ। उसमें एक का नाम था श्रीमूर्ति। उनके 2 बेटे थे, नर और नारायण। दोनों बहुत ही भले, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। नर छोटे थे, वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते थे। एक बार दोनों ने अपनी माँ की बड़ी सेवा की। माँ खुशी से फूल उठी, बोली, मेरे प्यारे बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगी। दोनों ने कहा, माँ, हम वन में जाकर तप करना चाहते हैं। अगर आप सचमुच कुछ देना चाहती हैं तो यह वर दो कि हम सदा तप करते रहें। बेटों की बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। अब उनके बेटे उनसे बिछुड़ जाएंगे, पर वे वचन दे चुकी थी, उनको रोक नहीं सकती थी, इसलिए वर देना पड़ा। वर पाकर दोनों भाई तप करने चले गए। वे सारे देश के वनों में घूमने लगे। घूमते घूमते हिमालय पहाड़ के वनों में पहुँचे। इसी वन में अलकनंदा के दोनों किनारों पर 2 पहाड़ हैं। दाहिनी ओर वाले पहाड़ पर नारायण तप करने लगे, बाईं ओर वाले पर नर। आज भी इन दोनों पहाड़ों के यही नाम हैं। यहाँ बैठकर दोनों ने भारी तप किया, इतना कि देवलोक का राजा डर गया। उसने उनके तप को भंग करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब उसे याद आया कि नर नारायण साधारण मुनि नहीं हैं, भगवान का अवतार हैं। कहते हैं कि कलयुग के आने तक वे वहीं पर तप करते रहें। आखिर कलयुग के आने का समय हुआ, तब वे अर्जुन और कृष्ण का अवतार लेने के लिए बद्री वन में चले गए। उस समय भगवान ने दूसरे मुनियों से कहा, मैं अब इस रूप में यहाँ नहीं रहूँगा। नारद शिला के नीचे मेरी एक मूर्ति है, उसे निकाल लो और यहाँ एक मंदिर बनाओ। आज से उसी की पूजा करना। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई न तीर्थ कभी था और न ही कभी होगा। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला का एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था।
एक अन्य मान्यता यह है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की। जब बौद्ध का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तपकुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। अगर आप भी इस पवित्र बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों की जानकारी रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको वहां जाकर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है, जो कि जोशी मठ के एसडीएम द्वारा बनाया जाता है। इसे जोशी मठ से बद्रीनाथ के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण बैरियर लगाए जाते हैं और इस परमिट के माध्यम से ही पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करती है। मंदिर प्रशासन ने मंदिर के आगंतुकों के लिए एक टोकन प्रणाली की शुरुआत की है। टोकन स्टैंड में लगे 3 स्टॉलों से यात्रा के समय को इंगित करने का टोकन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक भक्त को गर्भगृह का दौरा करने के लिए 10-20 सेकेंड आवंटित किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए यह पहचान का प्रमाण साथ होना अनिवार्य है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ किस तरह से जाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो जौली ग्रांट हवाई अड्डा बद्रीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है, जो 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जौली ग्रांट हवाई अड्डा रोज़ाना उड़ानों के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बद्रीनाथ से इस हवाई अड्डे तक गाड़ी चलने योग्य सड़कें भी अच्छी जुड़ी हुई है। जौली ग्रांट हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और अगर आप रेल मार्ग द्वारा बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि बद्रीनाथ के निकटतम स्टेशन कौन है। बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन NH-58 पर बद्रीनाथ से 295 किलोमीटर पहले स्थित है और भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें अक्सर चलती हैं और बद्रीनाथ ऋषिकेश के साथ मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और कई अन्य गंतव्यों से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बसें दोनों उपलब्ध हैं। अब अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT कश्मीरी गेट से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए बसें उपलब्ध हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 द्वारा गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, आज मैंने आप लोगों को बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया।
अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।